नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में अब कुल 14,091 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। उत्तर प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 8,610 है। कोरोना से मरने वालों की यूपी में तादाद 417 पहुंच चुकी है। तो कोरोना से मरने वालों की यूपी में तादाद 417 है। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना अपडेट क्या है, आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। यूपी में अब तक कुल 14,091 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की बात करें तो 8,610 एक्टिव कोरोना के मामले हैं और कोरोना से मरने वालों की यूपी में तादाद 417 हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 8,610 है। आपको हम लगातार विस्तार से बता रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की यूपी में तादाद 417 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 417 पहुंची है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी ने शहीदों को नमन किया है। सैनिकों की वीरता को नमन किया, शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। सैनिकों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरठ निवासी हवलदार विपुल राय को नमन किया। शहीद विपुल राय की शहादत को नमन है। राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ है। परिवार को हर संभव मदद जरूर दी जाएगी। तो ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पूर्वी लद्दाख के गलवान एलएसी पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन और श्रद्धांजलि। राष्ट्र की रक्षा के लिए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देकर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। भारत चीन सीमा विवाद में शहीद हुए जवान विपुल राय के परिवार को लेकर जिले के डीएम अनिल ढिंगरा और एसएसपी अजय साहनी कैंट गए। शहीद जवान की पत्नी रंपा राय और बेटी तमन्ना राय सीधे हिंडन एयरबेस भेजे जाएंगे। हिंडन एयरबेस से उनको पैतृक गांव बिंदी पारा भेजा जाएगा। डीएम और एसएसपी ने परिवार से मिलकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संवेदनाएं प्रेषित की हैं। हालत पे आपको पहचानना चाहिए ना। आप से एक लड़की हो, उसमें कैसे हालत चल रहा है आपको तो पता चलता है ना। आपको तो पता चलना चाहिए। नहीं दिक्कत है। अभी समय हम जो है थाना कंकरखेड़ा में है। मैं और कप्तान साहब यहाँ पे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो शहीद हुए हैं विपुल राय, उनका परिवार में और उनकी बेटी यहाँ पे रहती थी। इनको भी आर्मी में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। सुबह कल मॉर्निंग में ये जो है यहाँ से दिल्ली जाएंगे, जहाँ से ये वेस्ट बंगाल जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और अभी जो है ये शिफ्टिंग का कार्य कर रहे हैं। अभी ये शिफ्टिंग हम लोग यहाँ से करा रहे हैं। ये जो विपुल राय जी हैं, ये चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए हैं और इनका पार्थिव शरीर आर्मी द्वारा कल पश्चिम बंगाल पहुंचाया जाएगा। इनका परिवार, इनकी पत्नी और बच्चे यहाँ यूनिट में रहते हैं। अभी जिलाधिकारी मेरठ और हम लोग इनके परिवार के पास ही हैं और कंटोनमेंट से कल इनके वहाँ जाने का प्रबंध कराया जा रहा है। और ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी संवेदनाएँ जो थी वो जिलाधिकारी मेरठ और हम लोगों द्वारा यहाँ बताया गया कि पूरी तरह से शासन प्रशासन आप लोग के साथ है। किसी प्रकार के सहयोग में पार्थिव शरीर उनका पश्चिम बंगाल ले जाने की बात अभी सेना द्वारा बताई गई है, वहीं ले जाया जाएगा। धन्यवाद। चाइना और भारत की लड़ाई में 20 जवान शहीद हुए। उनमें मेरठ में तैनात रहे विपुल राय चौधरी के किराए के मकान पर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि सभी शुभचिंतक आने शुरू हो गए हैं। ये पहला मसला है जब चीन और भारत की इस लड़ाई में 20 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर अखिलेश नारायण सिंह एसपी सिटी और एडीएम सिटी अजय तिवारी मौके पर पहुंच चुके हैं। उनसे बातचीत के आधार पर पता चला है कि पार्थिव शरीर को सीधा लद्दाख से ही उनके पैतृक गांव बिंदीपारा भेजा जाएगा। यहाँ पर उनकी पत्नी और बेटी है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर
अभी भी कुछ पुलिस और मिलिट्री के लोग पहुंचेंगे और वो सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर शुभचिंतक भी हैं और उनके पारिवारिक मित्र हैं दुष्यंत रोटा जी। क्या इंफॉर्मेशन आई है अभी? इंफॉर्मेशन अभी विपुल रॉय जो चीन के साथ हमारे सैनिक शहीद हुए हैं लड़ाई में, तो अभी इन्फॉर्मेशन ये है कि सुबह से ये मतलब रस्साकसी चल रही थी कि कंकरखेड़ा थाने मतलब कंकरखेड़ा क्षेत्र का हमारी जो मेरठ की धरती है, क्रांति भूमि है, तो वहाँ के एक सैनिक शहीद हुए हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनका पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन अभी शाम होते होते लगभग 4 बजे के करीब ये पता लग गया कि रोटा रोड की कुंदनकुंज कॉलोनी में जो विपुल रॉय हैं वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी मकान में ऊपर किराए पर रहते हैं। तो यही है। अभी एडीएम साहब पहुँचे हैं, एसपी सिटी साहब कुछ पता चला है कि उनका पार्थिव शरीर मेरठ लाया जाएगा या नहीं? इस बारे में अभी कोई सटीक जानकारी अभी प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश स्तर पर बताया जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी से मेरी बात हुई है तो उन्होंने अपना सामान बांध रखा है कि हम अपने घर वेस्ट बंगाल जाएंगे। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पत्नी को अभी जैसे मेरी ऊपर बात हुई है तो पता जो सूचना अधिकारी से मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि इनको यहीं मतलब आर्मी हेडक्वार्टर के आसपास कहीं शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कोरोना की लड़ाई मतलब महामारी को देखते कोई अव्यवस्था ना फैले, कोई भीड़ ना लगे। तो भी इसी बारे में कयास लग रहे हैं कि इनको यहीं शिफ्ट कराया जाए, बंगाल ना हो जाए। जी हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पार्थिव शरीर नहीं लाया जाएगा। यहाँ पर पार्थिव शरीर उनके नेटिव पैलेस यानी कि पैतृक गांव बिंदीपारा भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं उनके घर के बाहर यहाँ पर इतने सारे लोग एकत्रित हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। अंदर एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह है, एडीएम सिटी ने बाहर मोर्चा संभाल रखा है। कोरोना के इस पीरियड में ये जो शहादत हुई है, इस शहादत को लेकर मेरठ के लोगों में खासा रोष है। अपने सहयोगी मार्टिन के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। नोएडा से बड़ी खबर, चलती बस में युवती से रेप। लखनऊ नोएडा आने वाली बस में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें एक्सप्रेसवे पर चलती बस में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। नोएडा पहुंचने पर महिला ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने बस को बरामद किया। एक ड्राइवर और बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया। सेक्टर 20 पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है, चलती बस में युवती से रेप का मामला सामने आया है। लखनऊ नोएडा आने वाली बस में रेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। नोएडा चलती बस में युवती से रेप की वारदात, एक्सप्रेसवे पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बस कंडक्टर और ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और बस को भी जब्त किया गया है। चलिए, रणविजय सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एडीसीपी नोएडा से। रणविजय जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। ये जो हैरान करने वाली खबर आई है नोएडा से, चलती बस में युवती से रेप का पूरा मामला है सर, क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया? जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रकरण गौतम बुद्ध नगर का नहीं है, ये नोएडा का मामला नहीं है जी। आज बेसिकली मॉर्निंग में पीड़िता अपने हस्बैंड के साथ सेक्टर 20 थाने को इन्होंने बताया कि इनके साथ ये इस तरह का एक मामला हुआ है बस में जी। जब ये प्रतापगढ़ से यहाँ पे नोएडा आ रही थी जी। हम लोगों ने इमीडिएटली सबसे पहले तो इनकी एफआईआर दर्ज करी और उसके बाद बस को पकड़ा और उसमें जो ड्राइवर था उसको अरेस्ट कर लिया जी। उसके बाद इनसे पूछताछ की गई और जो इन्होंने एफआईआर में लिख के दिया था उसके मुताबिक ये जो घटना है वो प्रतापगढ़ से लेकर के रादर लखनऊ से लेकर और मथुरा के बीच में, मथुरा में ये बस 4:32 पे टोल से क्रॉस की है जी। ये घटना मथुरा से लेकर के और लखनऊ के बीच की है। अब हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं कि एक्चुअली ये घटना कहाँ की है जी। लेकिन हम लोगों ने, चूंकि ये पीड़िता थी, इनका जो कहना था उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें इमीडिएटली कार्रवाई की है और इनके अनुसार बाकी जो और लोग बस में जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उनको अरेस्ट करने के लिए हमने 3-4 टीम बना दी। हमको भी बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेंगे और बाकी जो बस के लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है जी। और छानबीन कर रहे हैं, जो सत्य जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी जी। बिल्कुल ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर ये पूरा मामला अभी भी ये संशय का विषय है कि है कहाँ का, मथुरा से लखनऊ के बीच का पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, मेरे साथ गलत काम किया, फिर मेरा हाथ भी बांध दिया था पीछे, फिर बोला कि ज़्यादा चिल्लाओगी मैं जान से मार दूंगा। और फिर उसके बाद मैं 2 बच्चे लेके मैं डर गई थी, फिर मैंने कुछ नहीं बोल पाई। फिर ये 2 कंडक्टर और एक लड़का और दोनों मिलकर
बोले कि पैसा ले लीजिए और काम मतलब बाल सल्टा दीजिए। खबर लखनऊ से, जहां आईपीएस सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के मामले में नया खुलासा। जानकारी मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया। सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए आईपीएस को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी आईपीएस सत्यार्थ ड्यूटी करते रहे। प्रयागराज के एसएसपी रहे हैं सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज। कोरोना पॉजिटिव को घर में रखने का आरोप लगा है। डॉक्टर को धमकाने, पुलिस फोर्स में संक्रमण फैलाने का भी इनके ऊपर आरोप लगा है। अमेठी से बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े में नया मोड़ आया। अमेठी से फर्जी अनामिका शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। कन्नौज की रहने वाली है आरोपी अनामिका। फर्जी अनामिका शुक्ला का असली नाम आरती और आकृति है। अनामिका शुक्ला के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जिले में कर रही थी नौकरी। पूछताछ में फर्जी अनामिका ने बताया अपना असली नाम। सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक ने लिखित में तहरीर दी। 6 जून को अनामिका शुक्ला के विरुद्ध में तहरीर लिखी गई थी। खबर शाहजहांपुर से, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ाया गया। नए एसपी के चार्ज संभालते ही मजाक उड़ा है। फरियादियों में नहीं दिखा सोशल डिस्टेंसिंग। फरियादियों की भीड़ को नहीं रोक पाई पुलिस।